हेलो यूनाइटेड बॉयज, वेलकम बैक टू द चैनल। मैनचेस्टर यूनाइटेड के मैनेजर की रेस ओपन हो चुकी है और अब अगले एक हफ्ते में 2 हफ्तों में सब कुछ फाइनल हो जाएगा। बात करेंगे इसके बारे में, साथ ही साथ मिडफील्ड के क्या टारगेट्स हैं यूनाइटेड के, उनके क्या क्या प्राइसेस हैं, किन प्लेयर्स के लिए हम जा सकते हैं। बलेबा से रिलेटेड काफी इंटरेस्टिंग न्यूज आ रही है और इंक्लूडिंग सांड्रो टोनाली, उसके लिए भी अपडेट है। और स्ट्राइकर की दुनिया में यूनाइटेड क्या करने वाली है? क्या हम एक राइजिंग स्टार इन द प्रीमियर लीग को साइन करने वाले हैं? क्या हम एक एक्स प्रीमियर लीग के प्लेयर को साइन करने वाले हैं, जो मेरी चॉइस हो सकती है, बहुत इंटरेस्टिंग है, ध्यान से सुनना वो। या फिर हम किसी साउथ अमेरिकन प्लेयर को साइन करने वाले हैं जिसका नाम कोई नहीं जानता। बात करेंगे इन सारे टॉपिक्स पे। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगी तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब और हाइप करके आप इस छोटे से चैनल को बहुत सपोर्ट कर सकते हो, तो जरूर कर देना। कमेंट करके अपने थॉट्स जरूर बताना मेरे दोस्तों। मैं स्टार्ट करता हूं मैनेजर की रेस से, क्योंकि बेन जेकब्स ने बताया है कि भाई आई थिंक द थिंग्स आर गोइंग टू गेट मूविंग नाउ। उन्होंने पिछले हफ्ते भी बताया था कि अप्रैल के एंड में और मई की शुरुआत में काफी प्रोग्रेस होगी, और अब अपेरेंटली यूनाइटेड के पास कैंडिडेट्स की लिस्ट है और अब हम इंटरव्यू करना स्टार्ट करेंगे। नाउ इंटरव्यू पे अगर मैं बात करूं तो बेन जेकब्स ने बताया है कि माइकल कैरिक, उनको फॉर्मल इंटरव्यू के थ्रू जाना पड़ेगा। हालांकि वो पिछले हफ्ते सर जिम रैटक्लिफ से मिले हैं, मतलब रैट से मिलने के बाद उनको वापस से एक फॉर्मल इंटरव्यू में करना पड़ेगा। और बेसिकली आइडिया ये है कि एवरीवन वुड गो थ्रू द इंटरव्यू अलोंग विद अदर कैंडिडेट्स। माइकल कैरिक भी जाएगा, इंटरव्यू करेगा, और भी कैंडिडेट करेंगे। मेरा सबसे बड़ा सवाल ये है, बहुत अच्छी बात है, करो इंटरव्यू, पूछो उससे क्या चाहिए तुमको, क्या नहीं चाहिए, तुम क्या खिलाओगे नहीं खिलाओगे, जो भी है। बाकी कौन है कैंडिडेट? कौन है कैंडिडेट? किस 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 कैंडिडेट के अगेंस्ट है माइकल कैरिक? मुझे ये बता दो जरा। जूलियन नागल्समैन, क्या वो अभी भी इंटरेस्टेड है? क्या वो जब अप्रैल में काम करने को तैयार था कि मैं बातें करने को तैयार हूं, अब हम मई में बातें करने वाले हैं, क्या जूलियन नागलमैन होगा इस रेस में? कौन है ये दूसरे कैंडिडेट्स? और अगर नहीं है तो भाई क्यों ये ड्रामा करना है? मतलब हमारे को पता है कि आप मार्को सिल्वा, प्रीमियर लीग के जो प्रूवन प्लेयर्स मैनेजर हैं जो छोटे क्लब्स में हैं, मार्को सिल्वा हो गया, एरियोला हो गया, आप ग्लासनर हो गया, इन सब के पास नहीं जा रहे हो। और मे बी यू आर राइट, मे बी यू आर ऑल्सो राइट कि भाई हम किसी भी और बड़े मैनेजर पे नहीं जा रहे हैं, क्योंकि उनकी अपनी डिमांड्स होंगी और हमारे स्ट्रक्चर में डिमांड वाला मैनेजर काम नहीं करता। अलग कैंडिडेट्स हैं कौन? मैं इसके लिए बहुत क्यूरियस हूं जानने के लिए, जो इस टाइम पे हमें बिल्कुल नहीं पता। खैर, जो हमें पता है वो ये है कि यूनाइटेड के पास बहुत सारे प्लेयर्स लिंक हो रहे हैं, जिसमें से एक है मॉर्गन रॉजर्स, जो पिछले एक हफ्ते में बहुत ज्यादा लिंक होना स्टार्ट हो चुका है यूनाइटेड से। आप अपनी राय बता सकते हो मॉर्गन रॉजर्स को साइन करने के लिए। मैं अपने 2 सेंट्स आपको दे देता हूं इस टाइम पे। वो ये है कि भाई बेन जेकब्स ने बताया है मॉर्गन रॉजर्स इज अ सीरियस यूनाइटेड टारगेट एंड इज प्राइस्ड एट 80 मिलियन और अबव। देखो, प्राइस तो होगा, 23 साल का है तो प्राइस इसका हाई होगा, और प्रीमियर लीग प्रूवन है, 2 साल से आराम से प्रीमियर लीग में अच्छा कर रहा है। माइकल कैरिक के अंडर खेला भी हुआ है मिडल्सब्रो में। नाउ दैट टू मी इज नॉट द बिगेस्ट अट्रैक्शन कि माइकल कैरिक के अंडर मिडल्सब्रो में खेला है, जहां पे उन्होंने घंटा कुछ अचीव नहीं किया, इसलिए नहीं, मेरे को वो कुछ नहीं जानना। एस्टन विला के लिए उसने अच्छा काम किया है। मैं एक बार को उसको ब्रूनो की रिप्लेसमेंट देख सकता हूं, क्योंकि ब्रूनो के रिप्लेस करने वाले ज्यादा प्लेयर कोई है नहीं। अब आप उससे डाउनग्रेड करके ब्रूनो से मे बी मॉर्गन रॉजर्स पे जाओ, मे बी किसी और प्लेयर पे जाओ, फिर बहुत ज्यादा कोई ऑप्शन नहीं है जो आपको ब्रूनो के लाइक टू लाइक रिप्लेसमेंट आपको मिल ही नहीं सकता। बट मेरी प्रॉब्लम बस ये है, मॉर्गन रॉजर्स को हम एज अ लेफ्ट साइडेड विंगर देख रहे हैं, बेसिकली विंगर देख रहे हैं हम उसको। लेफ्ट साइड पे कूनिया के साथ फाइट करेगा उस पोजीशन के लिए। ये अच्छी बात है, हमारे को फाइट ऑफ, मतलब एक एक पोजीशन पे 2 बढ़िया प्लेयर चाहिए, और लेफ्ट विंग पे अगर ऐसा होगा तो दैट इज गोइंग टू बी वेरी गुड फॉर अस। ओनली प्रॉब्लम इज जो इसका प्लेइंग स्टाइल है वो बिल्कुल सिमिलर लगता है मेरे को मथेउस कूनिया से, जो दोनों के दोनों को पैर पे बॉल चाहिए और उसके बाद ये ड्राइव करने की कोशिश करते हैं बॉल के साथ। नाउ प्रॉब्लम मेरी बस यही है कि ये मॉर्गन रॉजर्स क्या नेचुरली विड्थ दे पाएगा हमारे को, जो मथेउस कूनिया नहीं दे पाता है। कूनिया के अपने पॉजिटिव्स हैं, मॉर्गन रॉजर्स के अपने पॉजिटिव हैं, बट मे बी जो एवर्टन का एंजाय है, यान डियामोंडे है, ऐसे जो प्लेयर हैं जो बाहर विंग पे खड़े रह के गेम चला सकते हैं, वहां पे रन कर सकते हैं, हमें ऐसे प्लेयर लेने चाहिए, ये मेरी राय है। बट अपेरेंटली यूनाइटेड जाने वाली है मॉर्गन रॉजर्स के साथ, सो लेट अस सी आगे क्या होता है। बट इसमें पूरी कहानी में एस्टन विला नाम का एक कीड़ा जरूर है जिसके साथ डील करने में यूनाइटेड को दिक्कत आएगी, क्योंकि हमेशा
किसी भी क्लब के साथ हमें नेगोशिएशन करने में बहुत दिक्कत आती है। किसी भी क्लब, कोई भी और क्लब होगा, आर्सेनल, चेल्सी, लिवरपूल, ये सब जाएंगे, प्लेयर साइन करके आ जाते हैं, हमारी बस बातें ही चलती रहती कि भाई बहुत दिक्कत आ रही है, बहुत दिक्कत आ रही है, पता है वो वाला क्लब ना बहुत यूनाइटेड टैक्स मांग रहा है, पता है ज्यादा पैसे मांग रहा है। हमारे यहाँ क्राई बेबी ज्यादा है, मैनेजमेंट में काम करने वाले कम है, बट उसके बियॉन्ड हमारे पास एक बहुत बड़ी लिस्ट है भाई, जो बहुत इंटरेस्टिंग है। बेन जेकब्स ने बताई है हमारी मिडफील्ड की लिस्ट और उनके जो प्रोबेबल प्राइस है ना, ये बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, जिसपे तुम्हारी मैं राय जानना चाहूंगा। 70 मिलियन फॉर बलेबा। बलेबा के लिए 70 मिलियन की मांग हो रही है। वो कह रहे हैं कि भाई 70 मिलियन फॉर बलेबा इज नॉट सीन एज अ बैड डील फॉर मैनचेस्टर यूनाइटेड। नाउ ये बेन जेकब्स का मानना है, ये यूनाइटेड के लोगों का मानना हो सकता है, अंदर में तुम्हारा क्या मानना है? तुम्हारे हिसाब से 70 मिलियन जस्टिफाइड है बलेबा के लिए? वुड यू डू दैट डील? मे बी राइट नाउ यस, क्योंकि हम किसी और प्लेयर को साइन करते हुए दिखाई नहीं दे रहे हैं, बट आई डोंट थिंक सो। 50 मिलियन मैक्सिमम भाई, 50 मिलियन मैक्सिमम बलेबा के लिए यार। आई वुडंट गो बियॉन्ड दैट। द गाय कैन नॉट प्ले फॉर ब्राइटन, और इट्स नॉट दैट कि भाई उसकी फॉर्म ड्रॉप हो गई। उसका एक सीजन बहुत अच्छा था, उसके बाद से पूरा एक सीजन भाई वो बेकार खेला है, पूरा सीजन बेकार खेला। उसको जब जब स्टार्ट करता था, उसको फर्स्ट हाफ में कितनी बार हटा दिया गया है। उसके बाद पिछले कितने गेम्स में उसने स्टार्ट भी नहीं किया ब्राइटन के लिए, और बेंच पे से भी नहीं आता। पिछला गेम एक उसने स्टार्ट किया था जिसमें उसने डिसेंट किया, बट उसके बियॉन्ड आप देखो पूरे साल की फॉर्म खराब है। तो मैं इस प्लेयर के पास क्यों जा रहा हूं, मुझे ये समझ नहीं आता यूनाइटेड क्यों डेस्परेट है इस प्लेयर के लिए। बट उसके बियॉन्ड जो प्लेयर्स हैं, हम अपेरेंटली कैज़ेमीरो को रिप्लेस करने वाले हैं बल्लेबाज से। खैर, तो शुआमेनी के बारे में प्राइस है कि ही इज ऑल्सो वैल्यूड एट 70 मिलियन। शुआमेनी के बारे में मेरे को जो समझ आ रहा है भाई, रियल मैड्रिड उसको नया कॉन्ट्रैक्ट दे देगी, रियल मैड्रिड उसको अपने पास रखेगी, रियल मैड्रिड उस प्लेयर को जाने नहीं देगी, और वो प्लेयर रियल मैड्रिड के पास छोड़ के यूनाइटेड नहीं आएगा अनलेस एंड अनटिल उसको बहुत वेजेस दें, जो हम देंगे नहीं। मॉर्गन रॉजर्स की बात हम कर चुके हैं। टोनाली और ब्रूनो गिमेरेश, ये इंटरेस्टिंग है, इसके बारे में हम और डिटेल में बात करेंगे। ब्रूनो गिमेरेश है एक्चुअल में ये डेड है नाम। ब्रूनो आपका बेन जेकब्स ने बता दिया कि ब्रूनो गिमेरेश के साथ इस टाइम पे कोई भी बात नहीं चल रही है। टोनाली बहुत इंटरेस्टिंग एक चैप्टर है भाई, यहाँ पे 80 से 100 मिलियन के बारे में प्राइस है। मैं इसके बारे में और बात करूंगा, बट एलियट एंडरसन के बारे में वो बता रहे हैं कि कोई बता रहा है 60 मिलियन, कोई कह रहा है 120 मिलियन। मेरे ख्याल से 100 मिलियन से ऊपर का जाएगा एलियट एंडरसन, एंड एक्चुअली ही शुड गो फॉर 100 मिलियन एंड मोर, क्योंकि यही गोइंग प्राइस होता है भाई एक टॉप क्लास मिडफील्डर का। यूनाइटेड भले ही वो पैसा ना देना चाहे, हमें सस्ते प्लेयर चाहिए जिनको हम 2 साल बाद वापस रिप्लेस ही करना चाह रहे हो। हमें डेक्लन राइस नहीं चाहिए, हमारे को मोइसेस काइसेडो नहीं चाहिए, हमारे को उगारते ही चाहिए, हमारे को जुगाड़ू प्लेयर ही चाहिए जिनको हमें हर दूसरे साल चेंज करते रहना पड़े, ताकि हमें एक बार में ढंग से पैसा ना खर्च करना पड़े। और हमारी फट गई है क्योंकि यहाँ पे भाई मैनचेस्टर सिटी बीच में आ चुकी है। मैनचेस्टर सिटी नहीं होती तो मे बी यूनाइटेड वहां जाती, बट सिटी वहां पे है तो यूनाइटेड की एकदम फट गई है कि भाई हम तो बिल्कुल डील नहीं करेंगे, हम तो प्राइस बिडिंग वॉर में नहीं जाएंगे, ब्ला 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 ब्ला, और हम इस प्लेयर के लिए नहीं जाएंगे। सो इसलिए हमारी जो टॉप मोस्ट प्रायोरिटी थी उसके लिए हम नहीं जा रहे। अब मैं बाकी कुछ प्लेयर्स के बारे में बात करता हूं, जैसे सांड्रो टोनाली के बारे में थोड़ी डिटेल में। बेन जेकब्स ने बताया है कि टोनाली लिस्ट पे है यूनाइटेड की, उसकी एज, वेज, उसके एजेंट की कमीशन और जो वैल्यूएशन है। देखो अब यूनाइटेड जब प्लेयर साइन करते हैं ना, सारी चीजें कंसिडर होती है। ओ माय गॉड, इससे भी फट गई, इससे भी फट गई, इससे भी ये सब होता है भाई। इतनी कॉम्प्लिकेटेड डील लगती है ना कि भाई कैसे करेंगे, एजेंट की कमीशन, ओ माय गॉड वैल्यूएशन, ओ वेज का स्ट्रक्चर, ये इतना मुश्किल हो जाता है यूनाइटेड के लिए एक साइनिंग करना ना, मैं अब तुम्हें बता नहीं सकता। बाकी क्लब्स देखोगे तुम्हें प्लेयर से लिंक हुए, अगले हफ्ते साइन, खत्म कहानी, चैप्टर क्लोज, नए प्लेयर पे आओ, चलो ये करते हैं वो। ठीक है, आर्सेनल ने पिछले सीजन 8 प्लेयर साइन करे हैं, 8 प्लेयर। पता भी चला किसके साथ क्या, अपने आप उन्होंने गेम खेला भाई, सेस्को, ग्योकेरेश, इन सब के साथ गेम खेला, प्लेयर धड़ाधड़ साइन मारे हैं। ठीक है, इतने बढ़िया स्क्वाड के ऊपर। नाउ यहां पे देखो क्या कह रहे हैं और बेन जेकब्स की, टोनाली इज द टॉप चॉइस। लोग ऐसा कहते हैं, बट ऐसा मुझे नहीं लगता यूनाइटेड के लिए ट्रू है। सो अपेरेंटली हम एलियट एंडरसन के लिए नहीं जाएंगे, शुआमेनी हमारे पास आएगा नहीं, टोनाली हमारे लिए कोई टॉप चॉइस है नहीं। तो हमारी टॉप चॉइस है क्या भाई, है क्या? और टोनाली का प्राइस फैब्रिजो रोमानो ने भी बताया आके, वो बता रहे हैं कि देखो टोनाली का सीरिया ए में जाना बहुत मुश्किल है, इम्पॉसिबल है, क्योंकि 90 से 110 मिलियन यूरोज यानी कि 80 से 100 मिलियन पाउंड्स के आसपास आप मान लो, उसके आसपास की वैल्यूएशन है न्यूकासल की। उसके बाद ही इज वेरी हैप्पी एट प्लेइंग एट टॉप लेवल, और वो बेसिकली नहीं जा सकता। हमें पहले से पता है टोनाली जाना चाहता है इटली, बट कोई भी क्लब उसको अफोर्ड नहीं कर सकता। दैट्स ट्रू। इंग्लिश प्रीमियर लीग के क्लब जितना पैसा दे सकते हैं टॉप टैलेंट के लिए,
मैनचेस्टर यूनाइटेड, सिटी इंटरेस्टेड है, आर्सेनल पहले इंटरेस्ट दिखा रही थी, इस टाइम एक्टिव नहीं है, बट अगर हो सकता है वो एक्टिव हो जाए आने वाले दिनों में। नाउ सो फब्रिज़ियो रोमानो बता रहा है कि ये बहुत इंटरेस्टिंग नाम होगा पूरी समर में देखने के लिए, टोनाली के बारे अराउंड चीजें हो सकती हैं। खैर यूनाइटेड नहीं करेगी, आई डोंट नो कौन करने वाला है, बट ये यूनाइटेड कर सकती है। और इसमें भी देख लो आप, बेन जेकब्स क्या बता रहे हैं, वो कह रहे हैं कि यूनाइटेड 75 मिलियन पाउंड तक जा सकती है, और ऐसा सुनने में आ रहा था पिछले सीजन, राइट। और इस टाइम पे वो कह रहे हैं नहीं अब हम 50 मिलियन देंगे, दिस इज गुड, क्योंकि हमें 50 ही मिलियन देने चाहिए। और जो ब्राइटन है वहां के सोर्सेज मेरे को बता रहे हैं एनीथिंग दैट स्टार्ट्स विद अ 5 और अ 6, यानी 50 मिलियन की रेंज में 60 से लेके 69 मिलियन की 69 मिलियन की रेंज तक हम किसी को डील नहीं करेंगे। एनी नंबर दैट स्टार्ट्स विद 5 और 6, यानी 70 मिलियन और अबव उनको चाहिए ब्राइटन को। नाउ मेरे ख्याल से भाई आपको बहुत ज्यादा एड ऑन वेड ऑन करके प्लेयर को करो साइन, प्लेयर आना चाहता है, डेस्परेट है, उसको गेम टाइम नहीं मिल रहा, उसको कोई नहीं पूछ रहा, कोई कुत्ता भी नहीं पूछ रहा इसको, भाई इस टाइम पे कोई भी बड़ा क्लब इसको देख नहीं रहा, हम बस इस रेस में अकेले भाग रहे हैं, उसके बाद भी हम इतना सोच रहे हैं, मुझे समझ नहीं आता क्यों, बट खैर ये एक प्लेयर है जिसको हम साइन करना चाहते हैं। नाउ ब्रूनो फर्नांडिस से रिलेटेड एक बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट है, वो उन्होंने बताया है कि टेलीग्राफ के टक्कर ने कि यूनाइटेड डिटरमिन्ड है, फब्रिज़ियो रोमानो ने भी बोला है आके, बहुत सारे लोगों ने आके, जर्नलिस्ट बता रहे हैं बार बार, देखो यूनाइटेड डिटरमिन्ड है, यूनाइटेड अपनी तरफ से बार बार मैसेज देना चाहती है सारे जर्नलिस्ट के थ्रू कि हम ब्रूनो को रखना चाहते हैं, क्योंकि पिछली बार ब्रूनो ने आके हक दिया था भाई, पूरा इंटरव्यू में सबका बता दिया था, पूरे कपड़े खोल दिए थे, उसने बोल दिया था कि भाई ये लोग तो मेरे को बेचना चाह रहे थे, तो कह रहे थे भाई तेरे हाथ में है। तो अब यूनाइटेड अपनी इज्जत बचा रही है, यूनाइटेड बार बार आके सारे जर्नलिस्ट को बोल रही है कि भाई ये बंदा में हम चाहते हैं, ब्रूनो फर्नांडिस को रखना चाहते हैं, ताकि कल को ब्रूनो ऐसा कुछ भी ना बोल पाए। नाउ ब्रूनो कह रहे हैं कि ब्रूनो वांट्स एश्योरेंस ओवर द क्लब्स एम्बिशन, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। और मैं आपको बताता हूं क्या, मुझे ऐसा लगता है कि भाई ब्रूनो ही है जो एश्योरेंस मांग सकता है क्लब से, और ब्रूनो इसलिए मांग रहा है क्योंकि उसको खुद एश्योरेंस नहीं है कि ये ओनरशिप एक्चुअल में सीरियस है चैंपियंस लीग में घुसने के बाद भी धंधा करने के लिए, टीम को बेटर बनाने के लिए, या अभी भी ये चिंदीगिरी करता रहेगा रैटक्लिफ। ब्रूनो को कोई आश्वासन नहीं है, इसलिए वो अपनी लीडरशिप से एश्योरेंसेस मांग रहा है। आपको लगता है हैरी केन इस समर में अगर उसको कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंशन करना होता, वो बायर्न म्यूनिख पे जाता और कहता मेरे को एश्योरेंस चाहिए कि तुम सीरियस हो? तुम्हारे को लगता है ये रफीनिया कर रहा होता बार्सिलोना के साथ? तुम्हारे को लगता है कि कोई रियल मैड्रिड का प्लेयर आर्दा गुलर करेगा रियल मैड्रिड के साथ, या लेट्स से लूका मॉड्रिच करेगा रियल मैड्रिड के साथ? हाँ, तुम्हें लगता है कोई इनमें से ऐसा करेगा? या क्या रॉड्री करेगा मैनचेस्टर सिटी के साथ, या डेक्लन राइस करेगा आर्सेनल के साथ? क्यों ब्रूनो को ये करना पड़ रहा है? क्यों ब्रूनो को मांगना पड़ रहा है? क्योंकि कुछ गधे हैं इस फैन बेस में जिनको लगता है इनियोस को और टाइम देना चाहिए, जिनको लगता है कि भाई ग्लेजर्स अच्छा कर रहे हैं और अब हम 2 ही साल तो हुए, अभी तो इनको बहुत ऊपर लेके जाएंगे। उन गधों को समझ नहीं आती है भाई, लेकिन ब्रूनो जो उस क्लब में रहे उसको समझ आती है कि भाई ये लीडरशिप, ये घंटा कुछ नहीं करने वाले, तो मेरे को एश्योरेंस चाहिए कि भाई तुम क्या करने वाले हो मुझे बताओ, तभी मैं कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंड करूंगा, मैं यहां पे रहूंगा, वरना मैं निकल गया। सो ऐसे ये मेरी समझ बनती है भाई, तुम अपनी समझ बता सकते हो मेरे को। नाउ स्ट्राइकर की बहुत इंटरेस्टिंग कहानी पे मैं तुम्हें लेके चलता हूं, 3 नाम यहां मैं डिस्कस करूंगा, तीसरा वाला सुन के तो तुम भाई गिर जाओगे नीचे सीट पे से। नाउ बेन जेकब्स ने बताया है जुआन रिकेल्मे एंगुला, ये भाई एक खेलता है भाई यहाँ पे इंडिपेंडेंट डेल वाले में, ये बेसिकली एक इक्वेडोर को छोटा सा क्लब है उसमें खेलता है, और ये बेसिकली स्टार्ट भी नहीं करता उनके लिए, उनके बेंच पे है, उनकी एकेडमी से आ रहा है, फर्स्ट टीम में अभी इंटीग्रेट ही हो रहा है। बार्सिलोना भी अपेरेंटली इसमें इंटरेस्टेड है, 18 साल का होने वाला है और यूनाइटेड उसको देख रही है अपेरेंटली। सो अगर ये यूनाइटेड आएगा आई वुड नॉट बी वेरी एक्साइटेड, ठीक है, क्योंकि मैं देख चुका हूं पिछले 2 साल के अंदर अंदर ही यूनाइटेड फैंस का कैसे पोपलू कटा है, सेकू कोने से लेके डिएगो लियोन तक, और अभी एक जो लेके आए थे फ्रेंच लीग की रेलीगेशन साइड से उठा के लाए थे उनके बेंच का प्लेयर, यहाँ पे फैन खुश हो गए और पता चला उसको भेज दिया भाई इन्होंने अपने स्विस क्लब में, इनियोस ने। सो मैं इस साइनिंग के साथ कोई भी एक्साइटेड नहीं होगा। अगर ये प्लीज डोंट टेल मी कि भाई ये सेस्को का के साथ कॉम्पिटिशन में, आई जस्ट होप दैट इज नॉट ट्रू, बट आई वुड नॉट पुट एनीथिंग पास दिस यूनाइटेड मैनेजमेंट। दिस इज समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग। बेन जेकब्स ने बताया है जूनियर क्रूपी, ये बोनमत का स्ट्राइकर है जिसका पहला साल है बोनमत में, और भाई अगर स्काउटिंग करनी है ना बोनमत को पकड़ो भाई, ब्राइटन भी छोड़ दो, तुम बोनमत को पकड़ो, जिस तरीके के प्लेयर वो साइन करते हैं आजकल। लड़का लेके आए हैं बस 10 मिलियन, मेरे ख्याल से 10-15 मिलियन में लेके आए थे, और इसने 10 गोल ऑलरेडी मार दिए हैं जब ये सारे मैचेस स्टार्ट भी नहीं करता।
अभी एवन निल्सन के बस कंपटीशन में है, उसके पीछे रहता है भाई, लेकिन ये मिंट प्लेयर है, इसको सारे टॉप क्लब्स मॉनिटर कर रहे हैं। मैं तुम्हें ये बताता हूं, बोनमत का बेसिकली वो कह रहे हैं कि बोनमत, बेन जेकब्स बता रहे हैं कि बोनमत इसको सेल भी कर देगी, बट ऑफ कोर्स वो पैसा मांगेगी अच्छा खासा, देखते हैं कितना। बट आई डोंट थिंक सो ये 40-50 मिलियन से ऊपर का प्लेयर होगा, अभी बस ये स्टार्ट ही हुआ है। और अगर ये यूनाइटेड आता है, एक्चुअल में मैं एक्साइटेड होऊंगा, क्योंकि इसका टैलेंट भरपूर है, टैलेंट भरपूर है, 1 साल का प्रीमियर लीग का एक्सपीरियंस भी है, ही इज रेडी काइंड ऑफ। तो ये सेस्को के पीछे रह के काम कर सकता है, सेस्को के पीछे मतलब सेस्को के कंपटीशन में, एफए कप वगैरह में, और उसके बाद उसको चैलेंज भी कर सकता है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। आई वुड नॉट फील बैड अबाउट दिस स्ट्राइकर। माय प्रायोरिटी वुड बी एक्सपीरियंस स्ट्राइकर, जिसको प्रीमियर लीग का एक्सपीरियंस हो, बहुत बढ़िया है, नहीं भी हो तो एटलीस्ट चैंपियंस लीग वगैरह इन सब का एक्सपीरियंस हो, जो सेस्को के साथ बेसिकली टीम पे दारोमदार उठा पाए कि भाई अगर हम इतनी घटिया फुटबॉल ही खेलने वाले हैं, जहां हम पे बॉल नहीं रहती, एक्जी क्रिएट नहीं करते, उसके बाद भी वो गोल ठोक दे। सो अगर ऐसा कोई ओजिमेन, केन, ऐसा कोई स्ट्राइकर हमारे को मिल पाए, ऐसा बहुत बढ़िया होगा हमारे लिए। अगर तुम्हारे पास ऐसा कोई स्ट्राइकर नहीं आता, या तुम कोई बहुत ही सुपर टैलेंटेड ऐसा यंगस्टर नहीं लेके आ पाते जैसा क्रूपी है, मेरी चॉइस बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है। और इस ओमार बराडा, जेसन विल्कॉक्स को कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी उसमें। ऑन एंड सम ऑफ यू मे हैव गेस्ड दिस, ब्रिंग हिम बैक, ब्रिंग हिम बैक, एब्सोल्युटली सर्टेन अबाउट इट। आई नो इस फैन बेस में बहुत से लोग हैं जो इतने टुच्ची दिमाग के हैं, जिन्होंने इसको गाली दी है, फ्रॉड बोला है, इनको बोला है कि भाई ये बंदा खेलना नहीं आता, जबकि इसने नापोली जाके दिखा दिया कि भाई मैं कैसा हूं। ये डेनमार्क के लिए खेलता था, पता चल जाता है। पिछले सीजन यूनाइटेड में कोई भी नहीं खेल पा रहा था, पिछले 2 सीजन में। अब जब हमारे प्लेयर्स हैं, जब हमारे पे कूनिया है, बूबू, अपैरेंटली हम और प्लेयर साइन करने वाले हैं, सो व्हाई नॉट ब्रिंग रास्मस हॉयलैंड बैक? ही हैज द एक्सपीरियंस चैंपियंस लीग का, यूरोपा लीग का इस पे एक्सपीरियंस है, प्रीमियर लीग का इस पे एक्सपीरियंस है, सीरिया ए का। सो आप मुझे बताओ, अगर आप कोई और बढ़िया प्लेयर नहीं ला पा रहे हो, सो व्हाट इज द प्रॉब्लम इन ब्रिंगिंग रास्मस हॉयलैंड बैक एंड बेसिकली आस्किंग हिम गो एंड फाइट? भाई ये बंदा ऐसा है जो पूरी जान फूंकता था पिच के ऊपर, प्रेस डाउन करने से लेके और उसके बाद रन बिहाइंड बनाने तक। सेस्को के साथ बहुत बढ़िया कंपटीशन हो सकता था इसका। मेरे को तो यह भी लगता है यूनाइटेड ने इसको गलती करी भेज के। जर्गजी को हम बेच भी रहे हैं, तो भाई रास्मस हॉयलैंड को ले आओ, आई वुड नॉट माइंड इट एट ऑल। सो लेट मी नो योर थॉट्स ऑन दिस आइडिया। ये कोई भी बात इसके बारे में नहीं कर रहा, मैं कर रहा हूं। आप मुझे बताओ आपको ये आइडिया कैसा लगता है। साथ ही साथ आप बता सकते हो बलेबा के लिए आप कितना पैसा दोगे, मैक्सिमम 70 मिलियन क्या जस्टिफाइड है? क्या एलियट एंडरसन, टोनाली, इनमें से किसी प्लेयर के लिए हमें जाना चाहिए? साथ ही साथ क्या क्रूपी जैसा स्ट्राइकर आप साइन करना चाहोगे? मैनेजर बेसिकली इंटरव्यूज पे आपकी क्या राय है? लेट मी नो इन द कमेंट्स दोस्तों। प्लीज लाइक, सब्सक्राइब, हाइप करके सपोर्ट कर देना, एंड आई विल सी यू सून इन द वेरी नेक्स्ट वीडियो।